जगाइए। क्या जगाना भाई? तो प्रेम, प्रेम को जगाइए। वही कहते हैं कि प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे पीयू, पीयू जगावे जीव को, वही पीयू वही जीव है। प्रेम को जगाना है। कैसे भाई? अतः प्रेम जगावे विरह को। जब प्रेम जाग जाएगा, भक्ति का जब प्रेम जाग जाएगा, तो इसके अंदर विरह उत्पन्न होगा। कैसा विरह? भगवान को पाने का विरह, अपने लोक जाने का विरह। जब विरह उत्पन्न होगा, तब क्या कहते हैं? विरह जगावे पीयू को। जब विरह उत्पन्न होगा, तो वहां पीयू के पास, भगवान के पास जाने लगेगा आवाज कि हे प्रभु, अब मुझे ले चलिए। तो वही कह रहे हैं कि प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे पीयू। जब प्रेम से पुकार करेंगे, तब मन में विरह उत्पन्न होगा। जब विरह उत्पन्न होगा, तो भगवान को, सदगुरु को जाकर के वहां लगेगा कि हमको कोई जगा रहा है। तब जाके भगवान जाग जाएंगे। तब क्या कहते हैं? पीयू जगावे जीव को। तब भगवान क्या करते हैं? जीव को जगाएंगे। पीयू जगावे जीव को, वही पीयू वही जीव, वही पीयू और वही जीव। यही जीव जो है, यही भगवान का भी रूप है। और अभी इस संसार में आया है, तो यह जीव है। लेकिन यह भगवान कैसे होगा? जिस समय जब था, जहां सदगुरु के देश में, अपने देश में, अपने लोक में जब था, तो यह समर्थ था, भगवान के स्वरूप था, इसके अंदर सब कुछ था, सब शक्ति था। लेकिन जब वहां से यहाँ आ गया संसार में, तब इसका पावर खत्म, जीरो हो गया। ये कोनो साधारण नहीं है, ये भगवान के स्वरूप है। भगवान जो है, सदगुरु जो है, सत्पुरुष जो है, अपने समान इसको बनाए हैं। देखिए भगवान का रूप देते हैं ना, जैसे रामकृष्ण लीजिए, विष्णु भगवान लीजिए, शंकर भगवान लीजिए, सब जितने जो है, उसी तरह से मनुष्य को भी बनाया है। तो मनुष्य को अपने समान बनाया, मनुष्य को कोई छोटा समझ के नहीं बनाया, मनुष्य को अपने समान बनाया कि हमारे समान मनुष्य हो जाए और हमारे पास फिर पहुंच जाए। बिछुड़ गया है इस संसार में, जाकर के गोता खा रहा है। अच्छा, पूजा गुरु को कीजिए, सब पूजा जय माही, पूजा गुरु को कीजिए, सब पूजा जय माही। पूजा कैसे करें? गुरु की पूजा कैसे करनी है? जैसे यहाँ के लोग सभी देवी देवताओं को पूजा करते हैं, या सभी भगवान को पूजा करते हैं, गुरु को पूजा उसी तरह से करनी चाहिए। पूजा गुरु को कीजिए, सब पूजा जय माही। ज्यों जल सींचे मूल को, फूले फले अगाही, ज्यों जल सींचे मूल को, फूले फले अगाही। जैसे वृक्ष में जल डालते हैं, तब उसका सिंचन होता है। जब सिंचन होता है, तो वृक्ष हरा भरा हो जाता है। जब हरा भरा हो जाता है, उसमें फल फूल लग जाता है। उसी तरह से गुरु हैं कि गुरु के आज्ञा में रह करके उनके वचन को पालन करेंगे, तब जीव जो उसी तरह से पूजा करे कि अपने भगवान के पास पहुंच जाए। तब कहते हैं कि पूजा गुरु को कीजिए, सब पूजा जय माही, ज्यों जल सींचे मूल को, फूले फले अगाही। अब कहते हैं कि परखो, समझो। परखो यानी समझो। क्या परखो भाई? तो परखो द्वारा शब्द का, जो गुरु कहे विचार, परखो द्वारा शब्द का, जो गुरु कहे विचार। जो गुरु कहते हैं, उस शब्द को परखो, समझो, और समझ करके
बिना शब्द कुछु ना मिले देखो नैन निहार। बिना शब्द कुछु ना मिले देखो नैन निहार। गुरु के शब्द से ही जीव ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और अपने धाम को जा सकता है। और शब्द को जब पढ़ते हैं, शब्द कौन, अभी जो मुंह से आवाज निकल रहा है यही शब्द है, यही ज्ञान है। इसी ज्ञान को पकड़ना है। वही कह रहे हैं यहाँ कि बिना शब्द कछु ना मिले। शब्द जो आवाज निकल रहा है, बिना इसके कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखो नैन निहार, अगर आपके पास ज्ञान रूपी नयन है, ज्ञान रूपी आंख है, तो देख लीजिए खोल के कि बिना शब्द को कुछ मिलने वाला नहीं है। अब इसके बाद कहते हैं कि लीजिए, क्या लीजिए भाई? अत नाम, नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी होए। नाम मिलावे रूप को, नाम, जो नाम लेंगे हम, अभी जैसे नाम लिए हम लोग सत्य नाम, तो एक ही नाम है सत्य। सत्य को ही जान जाएंगे तो सत्य से ही सब कुछ निकलेगा। सत्य ही भगवान है, सत्य ही सतगुरु हैं, सत्य ही कबीर हैं, सत्य ही सत्पुरुष हैं जिनका कोई शरीर नहीं है। ये ज्ञान सब जगह नहीं मिलेगा। कहते हैं कि सत्य ही सब कुछ है। तो परखो द्वारा शब्द को